अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे, ये क्वेश्चन देखे थे, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना इसको। ठीक है, मैं उसको थोड़ी डिटेल में आपको बना के बता दूँगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी CS2 में आया हुआ क्वेश्चन, टी सेक्शन है। अब बीम ऑफ टी सेक्शन फ्लेंज, इसको बोलते हैं फ्लेंज, वर्टिकल को बोलते हैं वेब। फ्लेंज का दिया है 10x20, 10 ये 20 ये। वेब दिया है 150x10, इज़ 2.5 मीटर इन लेंथ। तो इसकी लंबाई जो है, बीम का जो लंबाई रहेगा 2.5 मीटर लंबा। तो ये दिया है यहाँ पे ऐसा 1.5, तो 2.5 हो जाएगा ये। सिंपली सपोर्टेड एट द इन, सिंपली सपोर्टेड है। इट कैरीज अ लोड ऑफ 3.2 किलो न्यूटन। ठीक है, इंक्लाइन एट 20 डिग्री। अब इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे VYU क्या अलग है। आपको ये 20 डिग्री 3.2 किलो न्यूटन का लोड 20 डिग्री एंगल में लग रहा है। ये देखो 3.20 डिग्री में, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। 20 डिग्री टू द वर्टिकल, हो सकता है कि इसको ना भी दिया हो। 3.2 किलोमीटर इंक्लाइन एट 20 डिग्री टू द वर्टिकल, क्लियर दे दिया है, वर्टिकल से 20 डिग्री में। अगर नहीं भी डायग्राम में दिया रहेगा तो बनाने आना चाहिए। एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, और वो सेंट्रॉइड से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड से नहीं भी बोलता तो गुजारना ही है। ठीक, अच्छा, तो अब इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर ये क्वेश्चन में ना अगर डायग्राम तो ऐसे दिया रहेगा 80% के इसमें दिया रहेगा, लेकिन इसमें अगर नहीं भी दिएगा ना तो भी आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ मेंशन हो गया है। अगर नहीं भी देगा ना तो ये डायग्राम आपसे बनना चाहिए। ठीक है, टी सेक्शन बनेगा, फ्लेंज वेब दे दिया है, एंगल दे दिया है, सब तो दे दिया है। अब क्या करना है भाई, इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन से पॉइंट में आएगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैं अब उल्टा चलता हूँ, पहले आंसर की तरफ जाऊँगा मैं इसमें। ये देखो, ऐसा लोड लगा है बीम में, इसको मैं अगर ऐसे आगे बढ़ाऊँगा, है ना, 20 डिग्री में, इसको दो भाग में तोड़ूँगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, है नहीं। तो सोच के देखो, इस वाले लोड के कारण, इस वाले लोड के कारण, चलो एक बार देखते हैं इसका आंसर कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कांस्टेंट। अगर ऐसा टी सेक्शन है और ऐसा लोड लगाऊंगा उसमें, तो मैं कौन सा पॉइंट में मैक्सिमम टेंशन लगेगा, कौन सा मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैक्सिमम टेंसाइल सी पॉइंट में लगेगा बोल रहे हैं, और मैक्सिमम कंप्रेसिव बी पॉइंट में लगेगा। अब एक ऐसा लगेगा, वही देखो, मैक्सिमम टेंसाइल सी, ऐसे करूँगा, खींचूँगा ऐसे, तो इसको क्या होगा ना यार, इसको ना ऐसी समझना मुश्किल है, क्योंकि अब ये फोर्स इंक्लाइन है ऐसा, तो बता पाना मुश्किल है कि कौन से पॉइंट में टेंसाइल लगे, कौन से पॉइंट में कंप्रेसिव है। क्योंकि इसको अगर मैं दो भाग में तोड़ूंगा, इसको अगर ऐसे तोड़ूंगा, इधर इस वाले फोर्स को तोड़ूंगा, इस वाले फोर्स के कारण, है ना, इस वाले फोर्स के कारण यहाँ पे दिया होगा, लिखा होगा, देखना, यहाँ MU होगा, ये वाला MU होगा, और ये वाला MV होगा। तो MU के कारण क्या होगा, MU विल कॉज मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट B and D, और टेंसाइल होगा A और C, B और D में कंप्रेसिव, और A और C में टेंसाइल, B और D में, सॉरी, B और D में कंप्रेसिव, B और D में कंप्रेसिव। इसको कैसे पकड़ के खींचूंगा, ऐसे पकड़ के खींचूंगा, तो B और D में कंप्रेसिव लगेगा, और A और C में टेंसाइल बोल रहे हैं। और C अगर V की तरफ खींचूंगा, MV के कारण क्या होगा, MV के कारण क्या होगा, A और B में कंप्रेसिव, इसे खींचूंगा तो A और B में कंप्रेसिव दबेगा बोल रहे हैं, पकड़ कर खींचूंगा। तो ये एक्चुअल में ऐसा आपको इमेजिन करना है, तो इसमें आप इतना टेंशन मत लो। मेरे ख्याल से ना फाइनली जो W लोड है ना, तो एक चीज़ याद रखना, टी सेक्शन है ऐसा लगेगा, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस याद रखना कि C में आ रहा है,
और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस बी में आ रहा है। ठीक है, पकड़ के खींचोगे तो मैक्सिमम टेंसाइल आएगा इसमें और कंप्रेसिव आएगा इसमें। ऐसे बेंड होगा ये, तो मुझे भी थोड़ा सा इमेजिन करते नहीं बन रहा है। इसे पकड़ के खींचेंगे तो बस इसको याद रखना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। एल सेक्शन, टी सेक्शन और आई सेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट दे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बोल देगा तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बस याद रखना है कि सी पॉइंट में जो मैक्सिमम और एक ये जो बेस में दिया है, इसको याद रखना कौन कौन से पॉइंट में लगता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो चलो, हमको भी स्ट्रेस निकालना है भाई। स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये यहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्रेस का फॉर्मूला रहता है। ऐसी सी पॉइंट में करना है और ऐसी कौन से पॉइंट में करना है, बी पॉइंट के लिए करना है। सी पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, सी सी कर देंगे यहाँ पे, ए की जगह हम सी सी, और यहाँ पे बी बी, तो बी का है ये। तो आई यू आई वी वी निकालते हैं। सबसे पहले आई यू यू आई वी वी जैसे निकालते हैं वैसे निकालना पड़ेगा। आई यू यू, अच्छा अब यहाँ पे दिक्कत है भाई कि इसका सेंट्रोइडल पॉइंट कैसे निकालोगे, क्योंकि बराबर देखो अब टी, अब देखो सबसे पहले इसको तो सेंट्रोइडल निकालना रहता है, जी पॉइंट का सेंट्रोइडल। अब इसको सेंट्रोइड कैसे बांटोगे, ऐसे काटूंगा तो दो भाग में कटेगा, लेकिन इस पॉइंट में रहेगा तो पता रहता है। लेकिन अब इसको कैसे निकालोगे, ऐसे मत कर देना कि ये 150 है, कितना 170 है, तो 170 का आधा ऐसा, और इधर कितना 100 का आधा 50, ऐसा नहीं। ऐसा तभी होता है जब चार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से सब तरफ से बराबर कटता है, तभी वो बीचों बीच आता है। जैसे आई सेक्शन में था, इधर से काटूंगा तो भी उतना, तभी इधर काटूंगा तो भी, तब वो पॉइंट ये था। लेकिन अगर यही छोटा रहा तो ऊपर का छोटा, इधर का बड़ा, तो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, फिर एक्स बार और वाई बार जैसे इसमें किए एक्स बार। अगर किसी को ये निकालने नहीं आएगा आई सेक्शन या फिर टी सेक्शन के लिए तो मुझे बताइएगा। ये देखो, इसमें आपको पता है कि इसमें एक्स बार तो होगा नहीं, ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दिए हैं, वर्टिकल में ही होगा। तो ऐसा देखो, इस बीचों बीच काटूंगा ऐसे, तो इसी लाइन में जी होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कितने ऊंचाई में होगा ये पता नहीं है, वाई बार मेरे को पता नहीं है। सीधा सीधा इसमें वाई बार निकालते हैं। मेरे ख्याल से इसमें बहुत लोग इसको निकाल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न आता है तो मुझे बताना। ये बहुत आसान है और इसका बहुत आसान तरीका भी है। सबसे बेस्ट तरीका है तुमको एक्स बाय वाई बार निकालने का। सबसे बॉटम इधर सबसे लेफ्ट पे एक लाइन खींचो यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे एक लाइन खींचो ऐसा, फिर एक्स बार और वाई बार जैसे एल सेक्शन का है ना वैसे वैसे निकाल दो। इसको 1 सेक्शन, इसको 2 सेक्शन करके 1 सेक्शन 2 सेक्शन करो और एक्स बार वाई बार निकालो। ठीक, अब इसने केवल वाई बार ही क्यों निकालना है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे बीचों बीच काटूंगा तो एक्स बार का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स बार हॉरिजॉन्टल दूरी तो कोई ज़रूरत नहीं है, वर्टिकल बस निकालना है वाई बार। इसलिए शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो बताना, मैं एक्स बार वाई बार करूँगा तो इसी पॉइंट में पहुँचते हैं, इसी पॉइंट में पहुँचेंगे। तो वाई बार निकालने के लिए a1 y1 प्लस a2 y2, इसको एरिया 1 ले लिया हूँ, इसको एरिया 2 लिया है, क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, एरिया 1 y1 कितना 10 कैसे लिया, देखो यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द सेंट्रोइडल ऑफ द टी सेक्शन टेकिंग मोमेंट अबाउट द टॉप ऑफ द प्लेन। जो भी डिस्टेंस है टॉप प्लेन से लिया है, तो वाई बार कौन सा होगा, ऊपर से लेगा। अभी वाई बार हम लोग कैसे लेते हैं, बॉटम से लेते हैं वाई बार को। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपको फिर से अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे फिर से बताइए ना कहीं भी कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, शायद भूल गए होंगे आप लोग तो। ठीक है, ये टॉप जो भी डिस्टेंस लेगा टॉप से लेगा। देखो एरिया 1 दिख रहा है 100 गुणित 20, y1 अब टॉप से लेना है, तो इस वाले बॉडी का टॉप से अगर डिस्टेंस देखूंगा तो कितना होगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो हो गया 10। एरिया 2 कितना हो गया, ये 10 और ये 150। y2 क्या होगा भाई, ये बॉडी 2 का टॉप से सेंट्रोइडल, तो ये बॉडी 2 का सेंट्रोइडल कितना हो गया, कितना है इसका लंबाई 150। 150 का आधा कितना हो गया 75, बीचों बीच हो गया 75, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 75, और ऊपर कितना को जोड़ दो और 20, तो हो गया 20। 150 प्लस 75 ये हो गया ऐसा, प्लस a1 इंटू a2। ठीक, फार्मूला है a1 y1 प्लस a2 y2 बटे a1 प्लस a2। तो उसने टॉप से डिस्टेंस को ले रहा था। अब हम लोग कैसे लेते हैं, बॉटम से लेते हैं। बॉटम से लेकर बॉटम से दूर लेंगे, कैसे लेकर, देखो एरिया 1 तो एरिया 1 उतना ही रहेगा। y1 क्या हो जाएगा, y1 बॉटम से लेके बॉडी नंबर 1 का सेंट्रोइडल का दूरी, तो बॉडी नंबर 1 का खुद का सेंट्रोइडल कहाँ पे रहेगा, 10 में रहेगा। 20 का आधा कितना हो गया 10,
और यहाँ से यहाँ पे कितना 150, तो कितना हो गया 150 प्लस 10 60, 160, 150 प्लस 10। वैसे अगर 2 का बात करूँगा तो बॉटम से दूरी कितना हो जाएगा 150 है, 150 का कितना हो जाएगा 75, 150 का आधा सीधा यहाँ पे है। इसको सॉल्व करो कितना गए 136.6, तो बॉटम से 136.6 जाओगे तो भी वहीं पहुँचोगे जी पॉइंट में, या फिर आप ऊपर से सॉल्व करो कितना आ रहा था इसका कितना आंसर आ रहा है बुक का 46, तो ऊपर से ले लो 46, ऊपर से 46 ले रहा है तो पहुँचोगे उसी पॉइंट में ही पहुँचोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये दूरी y, क्योंकि ये टी सेक्शन को बराबर भाग में काटेगा बीचों बीच, इसलिए इस लाइन में रहेगा g और y बार बस निकालना पड़ा। ठीक, अगर आप x बाय y बार करोगे तो डिस्टेंस ऐसा इधर से x बार जाएगा, इधर से y बार जाएगा, तो भी उसी पॉइंट में पहुंच जाओगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप है हमारा IUU। अब मैं बोला था अगर एक भी लाइन मिलता है, इसको एक भी ऐसा लाइन मिलेगा जो इसको 2 बराबर भाग में काटेगा, उस केस में IUU जो है IX बराबर रहेगा, IYY जो है IVV जो है IYY के बराबर रहता है। ठीक, और थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि एक IXY उस केस में 0 रहता है। वही चीज़ है यार, यहाँ पे IUU जो है IXX के बराबर रहेगा। तो चलो कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, बॉडी नंबर XX के अबाउट निकालो, इस XX के अबाउट बॉडी नंबर 1 का निकालो। BD³ बेस कितना हो गया 100, डेप्थ कितना हो गया 20, 100 × 20 का 12 प्लस एरिया गुणित क्या रहता है ये XX एक्सिस और X1 एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। ऐसा मत पुट करना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 46.4 माइनस 10 ऐसा मत करना। आपको डायग्राम में देखना है कि XX एक्सिस और X1 एक्सिस के बीच की दूरी का जो भी एक वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है, नहीं तो फंसोगे। ऐसा वैल्यू पुट करोगे तो फंस जाओगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता देता हूँ, इसलिए याद रखना। वैसे अगर बॉडी नंबर 2 का है, ये बॉडी नंबर 1 का है, बॉडी नंबर 2 का है, XX एक्सिस और X2 एक्सिस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आएगा उसका स्क्वायर करना है। ठीक, ये हो गया। वैसे जब ये तो हो गया, ऐसे निकालना है टी सेक्शन के लिए, और y एक्सिस करोगे तो BD/12 BD/12 सीधा ऐसा हुआ है। तो ये BD/12 और सीधा ही BD का बेस हो जाएगा 20, डेप्थ हो जाएगा 100, इसके लिए बेस हो जाएगा कितना 150, डेप्थ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ 10 का क्यूब कर दिए। ठीक, ये निकल गया। अगला स्टेप क्या करना है भाई, W को लोड को आगे बढ़ाओगे। अगला स्टेप इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे, मोमेंट निकालोगे। WL/4 होता है, पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं, WL/4 होता है वो, WL/4 इसको आगे बढ़ाओगे ऐसा, हो जाएगा W cos 20, W sin 20, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा W sin 20 पुट करोगे उसको, इतना आ गया, सब चीज़ निकल गया। पुट कर दोगे इसमें, स्ट्रेस वाले फार्मूला में जो हम लोग बनाए रहेंगे, स्ट्रेस वाले फार्मूला में। बस दूरी याद रखना, कौन सा दूरी पुट करना पड़ेगा यहाँ पे भाई, C और B है तो एक C और YC आएगा आपको पुट करने के लिए। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, थीटा 0 रहेगा, फिर निकालोगे तो ये फार्मूला कहाँ से है बताता हूँ। ये जो फार्मूला पुट किया है, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सेम टू सेम XC YC। देखो इस बताता हूँ क्या होगा डिस्टेंस। C पॉइंट देखो यहाँ पे, तो पॉइंट G से पॉइंट C नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ये दूरी कितना है 136 है, देखिए चले तो माइनस XC हो गया, सॉरी एक से C क्या होगा, ये पॉइंट G बीचों बीच लग रहा है, ये पॉइंट C था, ये जो दूरी है 10 का आधा कितना 5 आएगा। x C कितना आएगा, x हॉरिजॉन्टल दिशा में आएगा ना, पॉइंट G से पॉइंट C का हॉरिजॉन्टल दिशा में दूरी, ऐसा हॉरिजॉन्टल दिशा में ऐसा, तो x C कितना आएगा 10 का आधा 5, बाएं तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस, तो -5, x C हो जाएगा -5, और y C क्या हो जाएगा नीचे तरफ, वहाँ से लेकर के यहाँ तक -136.6। एक्स बी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक b का कितना है भाई 100 का आधा 50 पॉजिटिव आएगा, और वाई बी कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्लस 46.4 आएगा। ठीक,
पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बस करना है, बहुत बार बार आता है। और डिफ्लेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, के का इतना होता है रट देना सिंबल सोल्यूशन के लिए। सो पुट कर दोगे, इसमें से पुट कर दो एज इट इज़ क्वेश्चन, ये सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आई सेक्शन एज इट इज़ क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, लेकिन उसमें एंगल चेंज किया था। ये एंगल चेंज करके आया था, जिसमें बताया हूँ, जो मैं एंगल चेंज करके बताया हूँ ना, ऐसा वाला आया हुआ है सेम क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, कुछ डाउट होगा तो पूछना। अगला देखते हैं शेयर सेंटर। इसी का शेयर सेंटर पार्ट केवल एक ड्यूरेशन है, वो इसी पूरा क्लियर, केवल एक ड्यूरेशन बस देखना है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।